अगर किसी आपके अजीज़ में या आपके कोई दूर के रिश्तेदार में, हमसाये में इस तरह के बुजुर्ग हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उसको यूरोलॉजिस्ट से चेकअप कराना चाहिए। यूरोलॉजिस्ट की फिर मशवरे से उसका फिर अल्ट्रासाउंड होता है, जो 2 तरीके से करते हैं, मसाना फुल करके, खाली करके, उसके बाद साइज देखते हैं। प्रोस्टेट की बीमारी ओल्ड एज की बीमारी है, लेकिन हमारे मुल्क में ये समझा जाता है कि जैसे पेशाब रुक रुक के आना और पेशाब की धार कमज़ोर होना, ये समझा जाता है शायद ये वैसे बुढ़ापे का एक अलामत है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेशाब का रुक जाना, पेशाब का कम आना, रात को बार बार उठना, पहरेदारी करनी, तो ये लग रहा होता है जैसे शायद ये बुजुर्गी की अलामत है, लेकिन एक्चुअली चीज़ें ये और होती हैं। ये हो सकता है कुछ धार का कमज़ोर हो जाए उम्र के साथ, लेकिन जो प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, जिसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या उर्दू में हम कहते हैं कि दूध का, मसाने के दूध का बढ़ जाना, तो ये एक बीमारी है जिसकी वजह से रात को पेशाब के लिए बार बार उठना पड़ता है, बार बार जल्दी होती है पेशाब का, बाज़ का निकल भी जाता है, फिर जाते हैं तो शुरू करने में, पेशाब के शुरू करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इंतज़ार करना पड़ता है, फिर धार प्रेशर के साथ नहीं आती, रोक रोक के आती है, फिर मरीज़ को ज़्यादा देर के लिए उधर बैठना पड़ता है वॉशरूम में। इसके अलावा जब उठता है इंसान तो बाज़ का वो पूरा मसाना अच्छी तरह खाली नहीं होता। इसी तरह कुछ लोगों में पेशाब में खून भी आ जाता है, फिर अगर ना इसका इलाज टाइम पे किया जाए तो बाद का इसके अंदर पथरी बन जाती है, बाद का इसके अंदर पीछे गुर्दों को पेशाब पीछे बैक चला जाता है और उसके अंदर जो यूरिया और क्रिएटिन है, जो जहरीले मादे होते हैं जो नॉर्मल तरीके से इंसान के अंदर से निकलने चाहिए, वो नहीं निकल पाते, तो उसमें गुर्दे फेल होने का चांस भी बढ़ जाता है। अगर किसी आपके अजीज़ में या आपके कोई दूर के रिश्तेदार में, हमसाये में इस तरह के बुजुर्ग हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उसको यूरोलॉजिस्ट से चेकअप कराना चाहिए। यूरोलॉजिस्ट की फिर मशवरे से उसका फिर अल्ट्रासाउंड होता है, जो 2 तरीके से करते हैं, मसाना फुल करके, खाली करके, उसके बाद साइज देखते हैं, फिर एक प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है, उसका भी टेस्ट होता है, उससे रिलेटेड होता है, वो करवाते हैं और उसके मुताबिक कुछ बीमारियों का इलाज होता है। कुछ शुरू में अगर हम करें तो ये सारा कुछ पॉसिबल होता है कि मेडिसिन से इसका कंट्रोल हो जाए। कुछ मेडिसिन है जो कि पेशाब का जो फ्लो उसको भी बेहतर करती हैं, उसकी जो धार है कमज़ोर होती है उसको भी ठीक करती हैं, जो पेशाब पीछे रोक रहा होता है उसको भी ठीक कर देती हैं, इम्प्रूव कर जाता है पेशेंट। तो ये करेंगे तो प्रोस्टेट की बीमारी आगे नहीं जाती, इसको आगे कॉम्प्लिकेट नहीं होता मसला और ना ही कोई खराबी का बायस बनता है। मेरा तो यही मैसेज है, प्रेवलेंस हमारे मुल्क में चूँकि उम्र के साथ जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, यंग जनरेशन भी बढ़ी है और ओल्ड जनरेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए प्रेवलेंस जो है वो भी ज़्यादा हो गई, यानी इसका जो गदूद की मरज़ है वो भी बढ़ी है। तो उसका अगर प्रॉपर तरीके से डायग्नोज हो, प्रॉपर तरीके से इलाज हो और कुछ पेशेंट में फिर सर्जरी भी जरूरत पड़ती है तो इसका मसला हल हो जाता है, कोई ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं है।